कई विश्वासियों के जीवन में परीक्षा आता है और उसको इनकार नहीं कर पाता है। वो नहीं सोचता आज संडे मेरे प्रभु का बुक है, आज विश्राम दिन, आराधना का दिन, प्रभु के लिए बुक जीवन मिले इसके लिए, सारी जाति के लोगों के लिए, सारे देश के लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में प्रभु हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मदद किया। आज के सुबह हम लोग देख रहे हैं और उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आया है, इसके लिए हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हालेलुया। आज का दिन देखने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या योजना बनाया होगा, क्या नहीं। आज इस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा है। हम लोग तो धरती के ऊपर चर्च में जा रहे, सेवा में भाग लिया, अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु को सेवा में दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मगर यीशु मसीह क्या कर रहा है। हालेलुया, है ना। हम लोग को लगता है यीशु तो स्वर्ग में आराम से कुर्सी में बैठा हुआ है, यीशु को क्या चिंता है। हाँ, स्वर्गदूत बहुत सारे हैं सेवा के लिए, इतना बड़ा स्वर्ग है तो प्रभु को क्या तकलीफ होगा। प्रभु को तो कोई तकलीफ नहीं, प्रभु तो एकदम आराम से स्वर्ग में रह रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में मां मरियम के कोख के द्वारा, गर्भ के द्वारा यीशु इस संसार में जन्म लिया। किसके लिए? हम सबको पापों से उद्धार देने के लिए, हम सबका पाप क्षमा होने के लिए, हम सबको एक अनंत जीवन मिले, स्वर्गीय जीवन मिले, इसके लिए, सारी जाति के लोगों के लिए, सारे देश के लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और 33.5 साल लगभग इस संसार में यीशु जीवित रहा। हम लोगों के समाज की दुनिया के बीच में रहा। 33.5 साल के लगभग सेवा करने के बाद यीशु स्वर्ग पे जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। मगर यीशु मसीह जब तक इस संसार में रहा, लोगों को सुसमाचार प्रभु का सुनाता रहा, परमेश्वर पिता के बारे में लोगों को बताता रहा, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को प्रभु चंगा किया, जो बीमार थे उनको बीमारी से छुटकारा दिया, मिर्गी वालों को, लकवा वाले को, है ना, कैंसर वाले, यूट्यूब और क्या बोलते हैं, ट्यूमर वाले और नाना प्रकार की बीमारी में जकड़े हुए जो लोग थे, उनको यीशु मसीह ने चंगा किया। जब तक यीशु मसीह संसार में रहा, पिता परमेश्वर के बारे में लोग को बताता रहा, लोगों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं से चंगाई मिला, बीमारियों से चंगाई मिला, है ना, शैतान के कई काम से उनको आज़ादी मिल गया। और ये सब करते हुए यीशु मसीह क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया है, हमारे लिए कीले ठुकवाया, हमारे लिए भाला खाया, हमारे लिए हाथ और पैरों में यीशु ने काली कांटी को ठुकवाया, हमारे लिए यीशु ने कांटों का ताज सिर के ऊपर पहना है। ये सब कुछ इतना करने के बाद यीशु महान दुख, महान कष्ट उठाने के बाद इस संसार से यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। तो अभी यीशु स्वर्ग में चला गया, तो अभी यीशु क्या कर रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। कई बार हम लोग को लगता है मालिक को क्या है, फैक्ट्री है ना, इतना सारा नौकर काम कर रहा है, मुंशी चपरासी मैनेजर है, मालिक को क्या टेंशन होगा, मालिक तो आराम से घर में एसी कमरा में पलंग पे सोया है। मालिक सो जाएगा जिस दिन पूरा फैक्ट्री सो जाएगा। मालिक कभी सोता नहीं है। हालेलुया। अगर वो सो जाएगा तो उसका पूरा फैक्ट्री सो जाएगा। मालिक सबसे अधिक काम करता है, इसलिए वो मालिक है।
चपरासी मुंशी तो बस 8 घंटा 8 बजेगा, कब 5 बजा, कब 5 बजा, कब 5 बजा के फेरा में रहता है, कब हमारा टाइम हो कि हम भागे। हालेलुया। मगर मालिक कभी टाइम टेबल नहीं देखता, वो अपना लक्ष्य देखता है, वो अपना काम देखता है कि मुझे ये काम करना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो सवाल है, आज का जो प्रचार का विषय है वो यही है कि यीशु का काम वर्तमान में क्या है, आज यीशु मसीह क्या कर रहा है। और इसको हम 4 भागों में सुनने वाले हैं, 4 विषय के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज पहला जो विषय है ना, वो ये है कि यीशु सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु स्वर्ग में जाके चुपचाप बैठा नहीं है। यीशु स्वर्ग में जाके आराम से स्वर्ग का सिंहासन में बिस्तर में आराम से यीशु सोया नहीं है। यीशु को हमारे लिए चिंता है, आपके लिए चिंता है, हर दिन यीशु को चिंता है। यीशु मसीह को चिंता था, इसलिए उसने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। यीशु को आपके लिए हमारे लिए चिंता था, दिल में बोझ था, इसलिए अपने आप को वो स्वर्ग में रख ना सका, हमारे लिए आपके लिए इस पाप की दुनिया में आ गया। जो पाप से अनजान था, उसने हमारे लिए पाप का दंड अपने शरीर के ऊपर ले लिया। जिसका पाप से कोई वास्ता नहीं, जिसका पाप से कोई लेना देना नहीं था, वो हमारे लिए श्रापित बन गया, वो हमारे लिए पापी बन गया। वो प्रभु भला चैन से कैसे रह सकता है, वो भला कैसे चैन से सो सकता है स्वर्ग में, जिसके लिए आकर दुनिया में खून बहाया, जिसके लिए इतने कोड़े खाया, जिसके लिए इतने है ना लोगों की निंदा सहा, इतना अपमान सहा, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो मनुष्य का पुत्र बन गया। भला वो यीशु कैसे स्वर्ग में चैन से रह सकता है। हालेलुया। मगर कई बार लोगों को लगता होगा प्रभु तो आया, अपना काम करके गया, अभी क्या यीशु मसीह को तो उधर आराम ही आराम है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने के लिए कोशिश करेंगे यीशु मसीह क्या चाहते हैं, अभी स्वर्ग में यीशु क्या कर रहा है। 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 आयत से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय उसका 15 आयत से पढ़ेंगे, और बाइबल पीछे से खोलेंगे तो आपको पेज नंबर 153 मिलेगा, और हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने पीछे आने वाले विश्वासियों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। यीशु कैसे जानेगा कि आप यीशु से प्रेम करते हैं? मुंह से कहने को तो सब लोग कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मगर ये कहने से साबित नहीं होगा, उसको तो करके साबित करके दिखाना पड़ता है। हालेलुया। साबित करके दिखाना पड़ता है। तो यीशु ने कहा यदि का मतलब तुम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। जिसको यीशु से प्रेम था, यीशु मसीह के 12 चेले को देखो, यीशु से प्रेम करने के कारण कल आपने प्रचार में सुना, पतरस कहता है प्रभु देख मैंने अपना घर छोड़ दिया, खेती बाड़ी परिवार छोड़ दिया, भाई बहन सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो क्या मिलेगा? पतरस क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पतरस को यीशु से प्रेम हो गया, इसलिए अपना रोजगार बिजनेस जो मछली मारने का था छोड़ दिया। प्रभु ने कहा अब से तुम मेरे लिए मछली पकड़ने वाला नहीं, अब से तुम मनुष्य को मछली के समान मेरे लिए पकड़ के लाएगा। तू आज से जाएगा और मेरे लोगों को पकड़कर आज से तुम्हारा वही मछली है। प्रभु जानता है, और पतरस को ये काम दिया। और पतरस ये काम क्यों किया? क्योंकि पतरस को यीशु से प्रेम हो गया। आज जिसको यीशु से प्रेम है, वो किसी को यीशु और जो विश्वासी है, जो सेवक है, यीशु के प्रेम और उस विश्वासी के प्रेम के बीच में कोई नहीं हो सकता है। न बेटा, न बहू, न धन, न दौलत, न भाई, न परिवार, न रिश्तेदार, कोई नहीं। हालेलुया। यीशु से प्रेम है
तो वो दिल में बस पहला स्थान यीशु को ही देगा। यीशु के बाद ही दूसरा और तीसरा और चौथा स्थान मिलेगा। पहला जो स्थान है वो अपने जीवन में प्रभु को देगा। पतरस ने प्रभु से, यीशु से प्रेम किया, इसलिए पतरस ने अपना पहला स्थान प्रभु को दिया है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिया। आज बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते दोस्ती, आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनको संसार का भी चीज प्यारा है, उनको दोस्ती भी प्यारा है, उनको रिश्तेदारी भी प्यारा है। वो सबको खुश करना चाहता है, वो सबको खुश करना चाहता है। वो सोचता है कोई हमसे ना रूठे, हम सब के नजरों में अच्छा रहे ना। प्रभु के जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना, वो सबसे निंदा सुनते हैं, सबकी बड़ाई नहीं सुनते हैं। प्रभु के जो सच्चे लोग होते हैं उनकी निंदा की जाती है। यीशु की निंदा हुआ है, यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी लोगों ने कहा है ना, ये तो क्या करता है, बोल जबूत दुष्ट आत्मा की सहायता से लोगों को चंगा करता है। लोगों ने कहा ये कैसर को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मना करता है। यीशु की निंदा हुआ है, मगर हम लोग केवल बड़ाई पाने वाला काम करते हैं, हम लोग केवल तारीफ पाने वाला काम करते हैं। मगर सच में अगर आप दिल से प्रभु के काम करोगे ना, सेवा करोगे ना, आप लोगों के लिए दुश्मन बन जाओगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको घर से लेकर बाहर तक खिलाफ हो जाएंगे। यीशु ने क्या कहा, तेरे शत्रु तेरे घर के लोग हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, हालेलुया, सामने में बैठकर सो रहा है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, तेरे शत्रु तेरे, शत्रु बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, शत्रु तेरे घर के अंदर बैठा है। हालेलुया। बाहर वाले शत्रु से डर नहीं है, अंदर वाले शत्रु से ज्यादा डर है, क्योंकि अंदर वाले शत्रु आपके बारे में सब कुछ जानता है। तुम कब सोते हो, तुम कब जागते हो, तुम कब खाते हो, तुम कब पीते हो, क्या करते हो, सब जानता है। बाहर वाले शत्रु को मालूम करना पड़ता है ना। लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वही बात है। हालेलुया। और जिसने यीशु से प्रेम किया उसके खिलाफ देखो सब के सब हो गया। यूसुफ से उसका पिता प्रेम करता था और यूसुफ को एक रंग बिरंगा कपड़ा दिया, उसके सारे भाई दुश्मन बन गए। इसीलिए नहीं सोचा ये तो मेरा छोटा भाई है, जाने दो, पिताजी ने कपड़ा ही तो दिया है, थोड़ी ना पूरा मेरा हिस्से का संपत्ति लिख दिया है। अरे कपड़ा ही तो दिया था उसके पिता ने, मगर ये सारे भाइयों को राज नहीं आया। हाँ, कोई हिस्सा नहीं दिया था, सिर्फ एक कपड़ा दिया था, मगर सारे भाइयों को जलन हो गया, सारे भाई खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं या प्रभु आपसे प्रेम करता है, लोग आपके आशीष को देख के जलेंगे, लोग आपसे शत्रुता करेंगे, लोग आपके खिलाफ में बातें करेंगे। समझ जाओ कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। हालेलुया। समझ जाओ कि तुम प्रभु के सही रास्ते पे। मगर कुछ लोग ये निंदा से, अपमान से बचने के लिए है ना, मिला के चलते हैं, इधर भी उधर भी, ये ना रूठे वो ना रूठे, थोड़ा ये भी बांध देते हैं, भाई भी खुश रहेगा, थोड़ा ये भी कर देते हैं, पति भी खुश रहेगा, थोड़ा वो भी कर देते हैं, सब खुश रहेगा। तुम सबसे बड़ाई पाने के चक्कर में प्रभु से हाथ धो दोगे। जो प्रभु से प्रेम करता है ना, वो सबकी बड़ाई नहीं चाहता है, वो केवल अपने प्रभु से बड़ाई चाहता है। कोई मेरी बड़ाई करे ना करे, मेरा प्रभु मेरी बड़ाई करना चाहिए। कोई मुझसे प्रेम करे ना करे, प्रभु मुझसे प्रेम करना चाहिए। कोई मेरे साथ रहे ना रहे, प्रभु मेरे साथ रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी लोगों की तारीफ के लिए काम नहीं करना, लोगों की तारीफ के लिए प्रार्थना वचन दान में नहीं जाना। हालेलुया। आप प्रभु में सीधाई से चलो, देखो तुम्हारे शत्रु अपने आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और जब आपका बुरा चाहने वाले हो गए खड़ा, तो समझो कि पिता चाह रहा है। हालेलुया। मसीह में अगर आपको 10-20 शत्रु नहीं है, 10-20 दुश्मन नहीं है, तो आप एक सच्चा मसीह नहीं है, क्योंकि आप सबको खुश करके रखा हुआ है। कोई हमसे नाराज ना रहे, कोई हमारी बोली से नाराज ना रहे, उसको भी खुश करते हैं, इसको भी खुश करते हैं। मगर जो प्रभु को खुश करता है वो सबसे ना खुश रहता है। हालेलुया। आप उसका एग्जाम्पल देख लो, यीशु मसीह से लोग नाखुश थे और आज भी कई लोग नाखुश हैं।
हालेलुया। मगर यीशु से पिता परमेश्वर खुश था। यीशु जब बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, स्वर्ग से आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लोगों की नहीं सुनो, इसकी सुनो। जो मेरा पुत्र कहता है, इसकी सुनो। पिता ने उसकी गवाही दिया, पर लोगों ने क्या किया? यीशु से बैर किया। जबकि लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया था, लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए कभी भी लोगों को खुश करने वाला काम नहीं, प्रभु को खुश करने वाला। लोग आपसे नाराज हो, नाराज रहने दो। वो कल आज नाराज है, 2 महीना 10 महीना के बाद वो मान जाएगा। मगर प्रभु तेरे जिंदगी से नाराज होकर गया तो ये रिश्तेदार तुम जिसको खुश करने के चक्कर में हो ना, वही कल तेरी निंदा भी करेगा, वही तेरी कल बुराई भी करेगा, वही समाज में तुम्हें छीकेगा भी। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को। हालेलुया। यदि प्रेम रखते हो तब। अगर मुझसे नहीं प्रेम है तो तुम अपनी मर्जी से चल सकते हो। तुम संडे आओ ना आओ, तुम दान दो ना दो, तुम दशमां दो ना दो, उपवास करो ना करो, पवित्र लोगों की सेवा करो ना करो, है ना। प्रभु कहेगा, अगर मुझसे प्रेम है तो ये सब काम करोगे जो मैंने आज्ञा में तुम्हें दिया है। अगर मुझसे तुम्हें प्रेम नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से चलोगे। हालेलुया। तो प्रभु ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। प्रभु कहा, तेरी मर्जी। अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा में चल, और जब तू मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरी बात में चलेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम मुझसे प्रेम करता है। तूने मुझसे प्रेम किया, इसलिए अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने उस गलत दोस्तों को छोड़ा, अपनी गलत संगति को छोड़ा, अपने उस चीज को छोड़ा जो तेरे और मेरे बीच में रुकावट था। ये सब प्रेम के कारण होगा। हालेलुया। प्रभु से प्रेम किया। इसलिए निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ते हैं ना, किसी ने सोना ला के नाक में का दान किया, कान में का दान किया। उस जमाने में, पुराने समय में, वो परमेश्वर के भवन की जरूरत होता था। कोई बबूल की लकड़ी, जिसको जो था वो परमेश्वर के भवन के काम के लिए लाला कर दिया। क्यों? उसको परमेश्वर से प्रेम था। हालेलुया। अगर आज आपको प्रभु से प्रेम है, आप संडे घर में नहीं रह सकते हैं। दुनिया इधर के उधर हो जाए, उस दिन आपको 10,000 भी फायदा मिलेगा तो भी कहोगे नहीं, आज का दिन मेरे परमेश्वर के लिए बुक है। आज तुम 10,000 क्या, मुझे 20,000 दो, तब भी मैं आज नहीं जाने वाला। मगर लालची मसीह होगा तो कहेगा, अरे बाप रे, हर संडे तो आराधना करवे करते हैं प्रभु, आज हर प्रभु माफ कर दीजिएगा। बेटा तुम परीक्षा में फेल हो गए, बेटा तुम लालच में पड़ गए। यीशु 40 दिन के उपवास में था, शैतान ने यीशु को लालच दिया, अगर एक बार, ज्यादा नहीं, बस एक बार तो मुझे प्रणाम करो। और शैतान कहता है, मैं सारा धन वैभव में तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक बार, ज्यादा नहीं। कई विश्वासियों के जीवन में परीक्षा आता है और उसको इनकार नहीं कर पाता है। वो नहीं सोचता आज संडे मेरे प्रभु का बुक है, आज विश्राम दिन, आराधना का दिन प्रभु के लिए बुक है। अगर थोड़ा सा कोई इसको मजदूरी बढ़ा कर दे, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। वो प्रभु की परीक्षा में, वो प्रभु की नजरों में फेल हो चुका है। वो लालच में पड़ गया। वो ये नहीं सोचा, पैसा तो ले लिया मगर प्रभु मेरा ना खुश हो गया है। उसको प्रभु से नहीं, पैसे से प्रेम हो गया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को। और जो प्रभु का एक सच्चा बेटा बेटी है, वो उसको 10,000 में मिलेगा, कहेगा ना, आज का दिन तो मुझे प्रभु के पास ही जाना है। हालेलुया। तभी लोग को भी पता चलता, अरे बाप, कितना कट्टर मसीह लोग हैं, 10,000 देने पे भी नहीं हिल रहा है, कितना लोग प्रभु को प्यार करता है। यही बात साबित करता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। और आप प्रेम के कारण, आप प्रभु के प्रेम के कारण आप कोई भी नुकसान सहने को तैयार हैं, मगर प्रभु की बेइज्जती नहीं। आप नुकसान सहोगे मगर प्रभु की बेइज्जती नहीं होने दोगे। यही तो प्रेम है। हालेलुया। यीशु हमसे प्रेम किया, इस संसार में आके कितनी बेइज्जती उठाया, हमारे लिए दाढ़ी मुंचा गया, हमारे लिए उसके चेहरे पे थूका गया, हमारे लिए सब कुछ प्रभु ने किया। कितनी बेइज्जती सहा, सिर्फ हमसे प्रेम करने के कारण। हालेलुया। जब आप इनकार कर देते हो तब लोग के नजरों में प्रभु का मान सम्मान और आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। ये सच्चा मसीह है, ये बिकने वाला मसीह नहीं है, ये बिकाऊ मसीह नहीं है, ये लालची मसीह नहीं है। हालेलुया।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपका छोटा सा सहयोग प्रभु के वचन को और भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में बनी रहे। Person with praying hands.